सबके मध्य पधारे बाप दादा मम्मा पूरी एडवांस पार्टी सबके प्रेजेंस को महसूस करते हुए मैं आत्मा इस पूरे साकार वतन से कनेक्टेड हूँ और वे सभी इस पर सजग रूप में मेरे संग हैं। हर आत्मा, हर जीव आत्मा, 5 तत्व नवग्रह सभी का आवाहन करते इस सभा में और अब इस साइलेंस में इस एकांत में बाबा के एक एक महावाक्य को सुनते, समझते और धारण होता हुआ महसूस करेंगे। आज है 17 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में मीठे बच्चे माया के वश होकर ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है। माया के वश होकर ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करनी है। जब हम किसी भी आत्मा की निंदा करते हैं, हम किसकी निंदा करते हैं? बहुत बड़ी बात बाबा ने पकड़ा दी आज। ओम शांति। ओम शांति। अपने बाबा की निंदा करते हैं क्योंकि सब रचना बाबा की है, सारी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। इतनी बड़ी बात पकड़ा दी ना आज बाबा ने। बहुत बड़ी बात पकड़ेगा। कभी भी बाप की निंदा नहीं करनी है। बाप का हर एक बच्चा बाप का बच्चा है। जब हम उसकी निंदा कर रहे, बाप की रचना है, तो जब हम उसकी निंदा कर रहे तो हम बाबा की निंदा कर रहे। ईश्वरीय मत, जब हमें उसकी निंदा दिख रही तो माया है। तो माया के वश होकर हम निंदा में फंस जाते हैं, स्तुति में फंस जाते हैं। और ये निंदा और स्तुति क्या करती है? हमें ईश्वरीय मत से विरुद्ध कर देती है। बाबा कहते हैं दूसरों की महिमा नहीं करनी है, अपने आप को महिमा योग्य बनाना है। महिमा सिर्फ एक बाप की है, महिमा लायक कोई भी नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की है जिसने उसे बनाया। गीत है ना, जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी वो कितना सुंदर होगा। तो महिमा सिर्फ बाप की है। निंदा अगर कर रहे हैं तो भी बाप की ही कर रहे हैं। जब हर चीज में बाबा है, तो जब हम निंदा कर रहे हैं, जब हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में इनडायरेक्टली हम बाबा को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना। प्रश्न, माया भी बाप की मददगार है कैसे? जब देखती है, बाबा कहता
कोई श्रीमत की अवज्ञा करता है, बाप का कहना नहीं मानता है, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा लेती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह जो बाप की याद से माया को परख उसके वशीभूत ना हो। माया भी बाप की मददगार है। कितनी बार बाबा ये बात बता रहे हैं आजकल कि माया को मैं यूज करता हूँ। माया सोचे कि अरे वाह, मैं तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हूँ। बाबा इधर बता रहा है कंटिन्यूअसली कि माया को भी पता नहीं कि माया को मैं यूज करता हूँ। किसके लिए यूज करता है बाबा? परखने के लिए। बच्चे तो सारे हैं, अब किसको क्या पद मिलना चाहिए? भोलानाथ है ना, तो भोलेनाथ को बच्चे तो सारे मिल जाते हैं। सब बच्चे फटाफट बाबा बाबा करके घुस जाते हैं। पर अब किस बच्चे को कौन सा पद देना है? किसको महाराजा बनाना है, किसी को परिवार बनाना है, किसको सतयुग में रखना है, किसको त्रेता में रखना है, किसको फर्स्ट 111 से रखना है, किसको लास्ट एकदम लास्ट जन्म के भी लास्ट में किसको लाना है। ये सारा डिसीजन, ये सारी परख, ये सारी पेपर्स, ये सारे डिसीजंस बाबा किससे करवाता है? किससे करवाता है बाबा? माया से परखवाता है। तो माया मेरी मददगार है। बाबा माया को भी यूज करता है, माया को पता ही नहीं। वो सोच रही है कि अरे मैं तो इसको मार रही हूँ, मैं तो इसको खा रही हूँ। पर बाबा कहता है, बाबा उसको इंडिपेंडेंट कर देता है कि जो मेरी श्रीमत पर ना चले खा लो उसको, जो मेरी श्रीमत पर ना चले मार लो थप्पड़ उसको। शायद उसको अक्ल आ जाए, क्योंकि बाबा तो अहिंसक। तो बाबा इंडिपेंडेंट करता माया को। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। कितना हमें बाबा के ऑरा में रहना है, कितना उनकी श्रीमत में रहना है। और उनकी सबसे पहली श्रीमत क्या है, कोई बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम दीदी मैं आत्मा बाबा का कोटली स्टूडेंट। मैं आत्मा बाबा की याद में रहना। बाबा की याद में रहना सबसे पहली श्रीमत। आप जैसे ही बाबा के घर जाते हो फर्स्ट वर्ड क्या बोलते हो? ओम शांति। सबसे पहली श्रीमत ओम, यानी मैं आत्मा शांत स्वरूप। पहली श्रीमती है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांति में स्थित होकर फिर कोई कार्य करना, शांति का ऑरा बना करके फिर कुछ करना, हर बार अपनी शांति। कल सारा दिन ऐसे बाबा कह रहा था, ऐसे महसूस हो रहा था कि बाबा की जो लैंग्वेज है ना वो भी शांति है, बाबा का स्वरूप भी शांति है, बाबा रहता भी शांति धाम में। और बाबा को सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है मेरे माशूक को, मेरे माशूक को सबसे ज्यादा अगर कुछ पसंद है दैट इज शांति। तभी तो उसने अपने घर का नाम शांति धाम रखा, तभी तो वहां पर वो शांति में रहता है, निरसंकल्प। पूरे 5000 वर्ष वो वैसे ही बैठ रहता, शांति। इट मीन्स बाबा लव्स पीस। तो इफ आई रियली लव हिम, इफ आई रियली फील कि आई लव हिम, हमें ऐसा लगता है कि या हमें अपने प्रेम का सबूत देना है, तो क्या कैसे देंगे? कैसे देंगे अपने प्रेम का सब?
जो उसको पसंद है वैसा करके दिखाएंगे। बाबा को शांति पसंद है तो मैं भी शांत रहूंगी। थैंक यू। ओम शांति। बच्चों को ये महिमा किसकी, बच्चों ने ये महिमा किसकी सुनी? परम पिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं कि ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का भी जो पूरा पाठ है, स्वर्ग का भी जो पूरा पाठ है वो क्या है? शांति का ही है ना? टेलीपैथिक हम्म, टेलीपैथिक ना, वहाँ पे साइलेंस। वहां भी कंप्लीट साइलेंस है। हम 2500 वर्ष साइलेंस में रहने वाले। संकल्प भी एक दूसरे के हम टेलीपैथी से कैच करेंगे। पूरा ये जो पांचों तत्व, ये पूरा जो यूनिवर्स है वो भी हमारे संकल्पों को कैच करेगा। वहां शब्द है ही नहीं, शब्दों की वो दुनिया ही नहीं है। तो क्या हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एकदम निशब्द होने की? और जो बाबा मुझसे कहना चाहता है पर्सनली, वो भी कैसे कहेगा? उसकी तो भाषा ही साइलेंस है। तो जब तक मैं साइलेंस नहीं क्रिएट करूंगी तो मैं उसको सुन कैसे पाऊंगी कि वो मुझसे क्या कहना चाह रहा है? आओ। इसके लिए बाबा ने अभ्यास करवाना शुरू किया हमारे संगठन में। कितना प्यार करता है बाबा हमारे संगठन को कि एक एक बच्चे को वो अपने अपने एकदम समीप रखना चाहता है। और समीप रखने का, समान बनाने का जो सबसे पहला पड़ाव है, दैट इज उसकी भाषा समझना। और उसकी भाषा है साइलेंस, उसका घर है साइलेंस, उसका रूप है साइलेंस, उसको पसंद है साइलेंस। तो कितने बच्चे आए थे 15 मिनट्स बिफोर साइलेंस करने के लिए, साइलेंस में बैठने के लिए? इससे ये पता चलता कि हमारी इच्छा है क्या, हम क्या बनना चाहते हैं। आपके प्रेजेंस से पता चलता कि आप क्या बनना, क्योंकि बाबा तो आके बैठ गया 7:45, है ना? अपनी साइलेंस की शक्ति हम में भरने को बाबा आके बैठ गए। क्या हो बच्चों, चलो। और पूरी एडवांस पार्टी मम्मा सबके साथ आके बैठ गए। और हम है ही नहीं। तो जब हम है ही नहीं तो हमें उसकी बात सुनाई कैसे देगी? बाप का तो फरमान है, निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में बच्चे समझो। हम बच्चे हैं, हम इनोसेंट हैं, हमें इनोसेंट बनना है। तो जो इनोसेंट होगा उसको किसी की निंदा दिख सकती, दिखेगी उसकी निंदा? बच्चे बन जाना यही मंजिल है। बाप का निवास स्थान तो अब मधुबन ही है। अब बाप से वर्षा कैसे मिले? जितना जो बाबा को याद करते हैं उतना उनके पाप करते जाते हैं। और जो बाप के वर्षे को याद करते रहते हैं उनके खाते में खजाना जमा होता जाता है। जो उनके वर्षे को याद करता है उनके खाते में खजाना जमा होता जाता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाप सिखलाते हैं। ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मार देती। माया कोई कम नहीं है। भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूं, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, सुन लीजिए, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करते रहे, लेकिन
बाप से योग लगाना नहीं जानते तो उसको सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। जो साइलेंस में, जो अतीन्द्रिय सुख में, जो परमात्मा प्रेम में, जो फरिश्ते रूप में, जो बिंदु रूप में रहना, बहुत चिरकाल तक उसमें रहना नहीं जानते तो वो सपूत नहीं कहलाएंगे। बाप तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते, कभी और दृष्टि से भी नहीं देखते, परंतु चलन ऐसी देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। ब्यूटीफुल दृष्टि। आज बाबा ने दृष्टि की परिभाषा दी थी। बाबा की दृष्टि कैसी है? बाबा को गुस्सा नहीं आता, बाबा कभी किसी और दृष्टि से देखते भी नहीं है। इसको धारण करनी अपनी आंखों में, अपने तीसरे नेत्र में इसको बिठाइए। गुस्सा नहीं आता, कोई और दृष्टि रखी भी नहीं है। अगर फिर भी चलन ऐसी दिख रही तो समझ जाते यह आसुरी मत का है। वो आत्मा गलत नहीं, उस पर आसुरी मत हावी हो गई, वशीभूत हो गया। अब कोई वशीभूत हो गया तो हम क्या करेंगे? ईश्वरीय शांति दूत क्या करेंगे बताइए? ईश्वरीय रहम शांति, रहम का भाव रखेंगे ना। ईश्वरीय शांति दूत रहम का भाव रखेंगे, दुआ से बोलेंगे, फिर उसको पावर्स प्रेम से देंगे। सीखेंगे। पावर देंगे, उसका इलाज करेंगे। आपके सामने कोई तड़प रहा हो, बुखार में बिल्कुल तप रहा हो, क्या करोगे? छोड़ के भाग जाओगे कि उसका इलाज करो? तो इलाज करेंगे। ईश्वर उसका इलाज करेंगे। बना दी बाबा ने सबकी आंख, सब अपनी आंख चेक करो। मिला सबको ये दृष्टि? बाबा की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाई। माया एक ही घुसे से एकदम खत्म कर देती, फिर कितना विघन डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का भी नहीं बनता। सोचो, हम बच्चों से जब हमारी चलन खराब होती है तो जितना बड़ा पाप हमारा बनता है, जितने बड़े विघन हम बाबा के बनते हैं, हम बाबा के विघन बन जाते हैं। सोचिए, हम जैसे ही बाबा के बच्चे जैसे ही आसुरी मत पर चलते हैं तो बाबा के लिए वो विघन बन जाते हैं। सोचिए, हम बाबा के रोड़े बन गए। गॉड, कितनी बड़ी बात बाबा ने बता दी। महसूस हो रहा है, दिख रहा है कि हम कैसे बाबा के विघन बन जाते हैं। पाप तो होता सो होता, चलो वो तो एक बात है, पर मैं बाबा के लिए विघन रूप बन जाती, कितनी बड़ी बात। कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। बाबा की समझ देखिए। बाबा गुस्सा नहीं, बाबा गुस्सा कैसे नहीं कर रहा? देखो कैसे गुस्सा नहीं कर रहा, मतलब उसके लिए वो क्या साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं। गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? बाबा ने कहा पहली बात तो मैं किसी दृष्टि से देखता ही नहीं, फिर मैं समझ जाता हूँ आसुरी मत का। मैं ये भी देख पाता हूँ कि माया ने उसको घुसा मारा और उसको खत्म कर दिया। फिर ये भी समझ आता कि जब माया उसको घुसा मारती है, जब वो आसुरी मत पर चला जाता है तो मेरे ही कार्य का रोड़ा बन जाता है, मेरे लिए वो विघन बन जाता है, उसका पाप भी बढ़ जाता है। फिर बाबा अपने आप को क्या कह के शांत कर लेता? बिल्कुल ड्रामा में नूंद है, जो सुनते हुए जैसे कि सुनते ही नहीं। तो बाबा क्या करे?
कैसे बाबा डिटैच कर रहे हैं अपने आप को। देखिए हमें कैसे अपने आप को डिटैच करना है, सिखा रहा है बाबा। इस दुनिया में कैसे चलना है। हमें दुनिया में आसपास बहुत लोग आसुरी मत पर चलते हुए दिख जाते, हाउ टू हैंडल हिम देम सिखा दिया बाबा ने अभी के अभी। तो बाबा क्या करे, आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते। बाबा को गुस्सा नहीं आ रहा, बाबा बस साक्षी होकर देख रहा है कि मैंने समझाया, मैंने कितना समझाया, कितना आशीर्वाद दिए, कितने वरदान दिए, पर कोई खुद ही अपने आप को भस्मासुर बना रहा है, तो बाबा क्या करे। वास्तव में ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। इस दुनिया में किसी का बाप के साथ योग है ही नहीं, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। किसी का भी बाप के साथ योग है ही नहीं। इसीलिए हम समझ ही नहीं सकते कि ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में कितना फर्क है। हमारे चारों तरफ सिर्फ आसुरी संप्रदाय है, रावण राज्य में हम बैठे हैं, चारों ओर सिर्फ रावण राज्य है। ऐसे को फिर बाप आकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते। तुम्हारे में भी कोई तो ईश्वर के बन उनकी श्रीमत पर चलते हैं, और जो नहीं चलते हैं वे भस्मासुर बन जाते, जल मरते। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक देवता बनते हो, और कोई स्वर्ग जाने बदले काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। अब यहाँ पर काम चिता का अर्थ सिर्फ एक पॉइंट नहीं है। कामनाएं, कामनाओं की चिता पर बैठकर भस्मीभूत हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस की चिता पर बैठ के भस्मीभूत हो जाते हैं, चाहिए चाहिए की चिता पर बैठकर भस्मीभूत हो जाते हैं, दूसरों को बदलने की, दूसरों को देखने की चिता पर बैठकर भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से फिर उठाते, परंतु माया ऐसी है जो ऐसा वार करती है, जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वे तो कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा की श्रीमत क्या थी कल, बताइए, किसने वो श्रीमत फॉलो करी? क्या दी थी बाबा ने श्रीमत? ओम शांति। ओम शांति। बाबा श्रीमत की स्मृति का पानी। संतुष्टता दीदी। ओम शांति। ठीक। बाबा ने श्रीमती थी, स्मृति का पानी देना है, स्वरूप की धूप और संकल्पों का बीज आत्मा को देना है। और उससे 3 बातें वरदान दिए थे बाबा ने, मैं संपत्तिवान हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं संतुष्ट मणि हूँ। कुछ वरदानों को फलीभूत करना था इसमें। हर घंटे ओम का अभ्यास क्या दिया था? क्या हर घंटे का अभ्यास क्या दिया था? मैं संपत्तिवान और वो हथेली को जॉइंट करके उसमें बाबा का स्वरूप देखना 32 गुणों का, और उसको अंदर अपने अंदर फील करना। और दी वो एडवांस पार्टी मुझे रेडी कर रही, मेरा लाइट की बॉडी तैयार कर रही है, वो देखना। तो कितना किया हम लोगों ने ये तो मैंने बहुत भरा, संपत्तिवान हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं संतुष्ट मणि, इसको बहुत अपने को संपन्न समझा, मतलब इसको बहुत फिल किया अपने अंदर। उसको बार बार पानी दिया स्मृति का, कि मैं राजयोगी हूँ तो स्मृति का पानी दिया उसको। और एक और दिया था बाबा ने अभ्यास कि किसी का भी चेहरा नहीं देखेंगे,
पहले उस चेहरे की जगह पर हम क्या देखेंगे, आत्मा बैठी हुई है, बस आत्मा वाला चेहरा, बस चेहरे नहीं देखने। अब चेहरे नहीं देखने, अब उनके कृत्य नहीं देखने, अब सिर्फ वहां बैठी आत्मा को देखना है। अपना भी चेहरा नहीं देखना है। देखना क्या है, यहाँ बैठी हुई आत्मा, सिर से ऊपर यहाँ पे सिर्फ आत्मा चमक रही है, आत्मा चमक रही है, आत्मा। और कंटिन्यूअस, कल बाबा के कमरे में बैठी थी तो ब्रह्मा बाबा के हर फोटो के ऊपर शिव बाबा चमक रहा होता है या नहीं, बताइए। हमेशा हर फोटो में ऐसा होता है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर शिव बाबा का बिंदी स्वरूप हमेशा होता है या नहीं होता है। होता है। तो जब वहां बैठी और बाबा को ऐसे मतलब ले रही थी बाबा से दृष्टि, तो बाबा ने एकदम से कहा कि बच्ची ये जो रूप देख रही हो ना, कि ब्रह्मा बाबा का चेहरा, उसके ऊपर शिव बाबा चमक रहा है, ये हर एक के साथ तुम्हें देखना है। ये अभ्यास बढ़ाओ और अपने ऊपर भी हर पल देखना है, बाबा मेरे ऊपर ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब एक सेकंड के लिए बाबा ने कहा जो तुम देख रहे हो कि ब्रह्मा बाबा के चेहरे के ऊपर शिव बाबा चमक रहा है, मतलब ऊपर होता है ना, तस्वीर के ऊपर में शिव बाबा होता है हमेशा, ब्रह्मा बाबा के। एनी फोटो यू टेक अप, दादियों की फोटो लो, हमेशा उसके ऊपर शिव बाबा का बिंदु रूप होता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे ही तेरे भी चेहरे के ऊपर चैतन्य मैं हूँ, और हर एक आत्मा को जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे आसपास जितनी आत्माएं घूम रही, सब के ऊपर ऐसे मुझे तुम देखने का अभ्यास करो। अब ये बाबा की श्रीमत है, पहली पहली आज्ञा है, तभी सुधार होगा। बाबा जो टच करे, आपको पर्सनली भी टच कर सकता है, करता है बाबा। वो जो अभ्यास दे उसको एकदम निष्ठा के साथ करना है। बाबा कहता जो बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि मदद करती है। बाप तो परम धाम से आए बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप को ना फरमानबरदार बन जाते हैं। इस ऐसे बाप के ना फरमानबरदार बन जाते, बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता। मीन्स बाबा के औरे से, बाबा की श्रीमत से जैसे ही बाहर निकलते तो थप्पड़ लग जाता। यहाँ बाहर निकलने का मतलब बाबा के कमरे से बाहर निकलने की बात नहीं है, बाबा की श्रीमत से जैसे ही बाहर निकले माया का थप्पड़ लगा। कहाँ कहाँ बेचारी कन्याओं माताओं पर बंधन आ जाते हैं, काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं, फिर अबलाओं पर कितने अत्याचार होने लगते हैं, कितनी बेचारी बांध हो जाती हैं, इतने सबका पाप उन पर पड़ता है, बड़ी कड़ी कड़ी सजा खाते हैं। बात मत पूछो, माया जानती है कल पहले वाले कौन कौन है जिन्होंने मुझे जीत बाबा का तरफ लिया है, वे भी सयानी है, देखती हैं ये बाबा की अवज्ञा करते हैं तो ताला बंद कर देते हैं। बाबा जानते हैं ये अबलाएं कन्याएं भारत का कल्याण करती। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है, सुना, बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है, मतलब बहुत चिंता, बहुत फिक्र रहती है। तुम बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। आप खुद कहते हैं वंदे मातरम, बड़ी संभाल करनी है, कोई ऐसी डर्टी चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते। बाप कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो। अब जब बाबा कह रहा है माताओं की चिंता करनी है, माताओं को सेव करना है, तो ये खाली खाली पांडवों के लिए है या शिव शक्तियों के लिए भी है ये बात? दोनों के लिए। माताओं का फुरना रखना, माताओं को संभालना, यानी हर उनके जैसे सॉरी
बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए। आप उनके जैसी जो क्वालिटीज है ना, उनको आई मीन पांडवों को भी धारण करना है, उसको पालना में लाना है। वर्ड्स नहीं आ रहा है मैडम, इट शुड बी कल्टिवेटेड इन देयर कैरेक्टर। उसके अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जो बच्चे जो कहते हैं कि पालना का कार्य स्त्री ही कर सकते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी लेडीज हैं ना, हमारे आसपास जितनी भी माताएं, हमें उनको पवित्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। चाहे हमारे घर में हो, बच्चे हो, छोटी बच्चियां हो, उनके अंदर पवित्रता का बीज डालने का, क्योंकि वे क्या हैं, बाबा क्या कह रहे हैं, वंदे मातरम, उन्हीं से प्योरिटी का ना पालना होनी है। पालना माता का ही कार्य होता है। तुम्हारे आसपास जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको पवित्रता का सकाश बहुत देना है, उनके अंदर पवित्रता का बीज बहुत भरना है। कल आप बिलीव नहीं करो, कल सारा दिन बाबा ने इतना पवित्रता को लाइट और माइट के रूप में सेवा करवाई है, कंटिन्यूअस, रुक नहीं रहा था वहां। जितना जितना जो बाबा ने ये वाला अभ्यास दिया था कि आप सूक्ष्म वतन में बैठो और देखो कि सारी दादियां, सारी एडवांस पार्टी, मम्मा, बाबा, शिव बाबा सब मिलके मेरे फरिश्ते रूप को, मेरे लाइट के शरीर को तैयार कर रहे हैं, उतना ही बाबा कंटिन्यूअसली पवित्रता का इतना पावरफुल झरना बाहर आता, बिल्कुल लाइट की तरह भी। मतलब वो लाइट था कि वो कोई जल था, नो, मतलब वो मिक्स सा था। एंड वो कंटिन्यूअस बाबा उसको भर रहा था, घुमा रहा था जैसे। इट वाज नॉट ओनली कि हाँ रात शाम को 6:30 से 7:30, जितना इसका अभ्यास कर पा रहे थे, मतलब जब जब बैठ रहे थे कि अच्छा ये अभ्यास करना हर घंटे में, कि मैं आत्मा, मेरा मेरा फरिश्ता रूप बाबा वहां पर तैयार कर रहा है, उतनी बार बाबा पूरे विश्व में पवित्रता 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 पवित्रता, और एक जैसे अजपा जाप अंदर चल रहा था कि मैं अखंड पवित्र हूँ, मैं अखंड पुण्य हूँ, मैं अखंड पावन हूँ, मैं अखंड पाक हूँ। सिर्फ पवित्रता को जैसे वो भरते ही रहे 24/7। आज वही पॉइंट जैसे बाबा कह रहे हैं कि माताओं के ऊपर तो कलश है ना, माताएं तो हर घर की पालनहार है ना, तो उनके अंदर पवित्रता बहुत संभाल करनी। बाप कहते हैं तुम देवता बनने आए हो, धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ते ही। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कोई निकलते जिन्होंने निंदा आदि की, आसुरी संप्रदाय ने मार डाला, पहचाना नहीं। अब उनके कितने चर्च आदि बनते हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। माया के बंद तमो प्रधान बन जाते हैं, जहां भी जाते हैं वहां से मिलता कुछ भी नहीं है। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वे सिर्फ कहते तुमको पवित्र बनना व रहना चाहिए। देखो सिख धर्म में भी क्या कहते, पवित्रता। जीसस ने भी क्या कहा, पवित्रता, परंतु अपवित्र ही रहते। सिर्फ उनका भजन गाते हैं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं। यहाँ पे ना वो लाइन मुझे, जब बाबा कब्र दाखिल बोलता है तो गीता की वो लाइन याद आती है, जब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सब मरे पड़े, तुम किसको मारने जा रहे, सब कब्र दाखिल हैं। ऑलरेडी उनका जमीर मरा हुआ है, उनकी दिव्यता मरी हुई है, उनकी सोचने समझने की शक्ति मरी हुई है, उनके अंदर सही गलत की समझ मरी पड़ी है, सब कुछ तो मरा पड़ा है। तुम तो सिर्फ शरीर खत्म करने
अंदर से तो भीष्म पितामह मरे ही हुए थे, द्रोणाचार्य अंदर से मरे ही हुए थे, अंदर से they were knowing कि they are on the wrong side। तो कोई अपने गुरु धर्म से भरा बंधा हुआ था, तो कोई अपने जो भी उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अपने उससे बंधा हुआ था, कोई अपने मोह से बंधा हुआ था, कोई अपने क्रोध से बंधा हुआ था। सब तो वशीभूत थे, सबको तो माया मार चुकी थी, सबको तो कच्चा खा चुकी थी। तुम तो सिर्फ शरीर मारने जा रहे थे। तो आज भी अगर आप देखो, जब माया हमें खाती है, जब माया हमें थप्पड़ मार देती, हम मरे हुए ही होते। बाबा जब हमें बार बार कहते तुम मर जाओ, तुम मर जाओ, मर जाओ, क्यों कहता है बाबा? क्योंकि ऑलरेडी माया ने तो हमें अंदर से, हमारा बाबा उल्टा जीवन दे रहा है, हमारी दिव्यता को जगा रहा है, हमारे प्रेम को जगा रहा है, हमारी सात्विकता को जगा रहा है। क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते हैं, फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। आते हैं तकदीर बनाने, कहते हैं बाबा से स्वर का बरसना लेने आया। अच्छा, अब आपको पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना है। नहीं चलेंगे तो फिर जैसे का वैसा बन जाएंगे, फिर कल्प कल्प गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो उच्च से उच्च बन सकते। बाप कितना समझाते हैं। बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाना है। अगर यहाँ आकर और फिर चले जाएं तो सब कहेंगे शायद ईश्वर नहीं है। जो ऐसे छोड़ कर निकलते हैं, कितने संशय बुद्धि बन पड़ेंगे, उन पर सबका पाप चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता। सब नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। श्रीमत पर चलने से तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। सुना चेतनात्मा? कल्पना आत्मा सुना? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता। ओम जवाब शांति दीदी। दीजिए। ओम शांति। दीदी बताऊं मैं? जी जी बोले। ओम शांति को मेरे युगल को ना गांठ गाल ब्लैडर में डॉक्टर ने बताया कि गाल ब्लैडर में ना गांठ है, तो अल्ट्रासाउंड में आई, वो उन्होंने बोला इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो 15 दिन के बाद ऑपरेशन की डेट मिली और गए वहां पर। तो जब दोबारा अल्ट्रासाउंड हुआ, टेस्ट हुए, तो पहले वो 9 इंच मोटी थी, फिर वो 3 इंच रह गई। डॉक्टर ने बोला ये तो ठीक हो गई है, अभी इसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। और बाद में पता चला जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे गंगाराम हॉस्पिटल में, वो बाबा के बच्चे थे। वो भी शॉक्ड रह गए कि 15 दिन में कैसे 6 इंच पिघल सकती है। तो ये बाबा की कमाल है। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। देखा, परमात्मा के श्रीमत पर चलने से नुकसान नहीं हो सकता। वह बाप भी है, धर्मराज भी है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते हैं, मेरी ग्लानि करते हैं। बड़े कायदे हैं परंतु बच्चे समझते नहीं, हाथ उठाते हैं, हम नक्शी नारायण को वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं जो बात मत पूछो। आगे चलकर ये किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर आ नहीं सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आंखों का लोन ले आए हैं, तो देखते हैं ये फर्स्ट क्लास बच्चा है, ये कांटा है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? बाबा सर्वशक्तिवान है, माया पर जीत पहनाने आया है। कहते हैं मीठे बच्चे कुछ सजाओं से भी तो डरो, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे।
माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है। कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत बन जाते हैं। तुम सब भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है। अब नोट कर लीजिए, वफादार बच्चों पर आशीर्वाद रहती है। वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ दूर रहे तो अच्छा। आज बाबा कितना कड़क है कि नहीं करनी ना मेरी श्रीमत फॉलो तो प्लीज दूर रहो, क्योंकि अगर तुम मेरे बने बने अवज्ञाएं करते हो तो मेरे ही रास्ते के कांटे बनते हो। हम बाबा के लिए कांटे बिछा देते हैं, हम बाबा के लिए पत्थर बन जाते हैं, हम बाबा के लिए विघन बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की रात्रि क्लास है 17 जून 68 की। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हैं हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकता है। ब्राह्मणियां बैठी तो हैं, बाबा पूछते हैं कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाते हैं, कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते हैं वे हाथ उठावे, मुरली हाथ में नहीं उठाकर बगैर मुरली ऐसे ही सुनाते हैं वे भी हाथ उठावे। मुरली हाथ में तो होनी चाहिए ना, पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते हैं। कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं, नंबरवार होते हैं ना, महारथी घोड़े सवार और प्यादे सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ते भी रहते हैं, एडिशन कर रहस्य भी सुनाते हैं। रसीले नमूने सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में संशय होना नहीं चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। एक बाप ही सभी कुछ सुनाते हैं, नो डाउट। मैं बाबा से सुन रहा हूँ, मैं बाबा से पढ़ रहा हूँ। उन स्कूलों में तो अनेक पढ़ाने वाले अलग अलग पढ़ाते हैं, यहाँ तो एक ही पढ़ाते हैं, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता ही नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। जैसे बाबा हमारी मदद करता है, ऐसे हम बच्चों का भी सकाश सेवा द्वारा मनसा सेवा द्वारा ये मदद ब्राह्मणों तक पहुंचनी चाहिए कि हर ब्राह्मण एक्यूरेट याद करे, उसकी बुद्धि में बाबा की याद ठहरे। कितनी सेवाएं दे रहा है बाबा, आप देख पा रहे हो कितनी तरह की सेवाएं दे पा रहे हैं। पर हम बाबा की सेवा सुन भी तभी पाएंगे जब हम बाबा की भाषा में, बाबा के रूप में, बाबा का रूप धारण करेंगे, तभी तो सुन पाएंगे ना। बाबा की भाषा समझ पाएंगे तभी तो सुन पाएंगे ना। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद कर दो, सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। सुना तुमको, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर मी ना, मुझसे बाबा बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है।
अंगुली तुम किसमें देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं। नोट कर लीजिए, बाबा की नजर निरंतर मुझ पर है। सभी शांति में चले जा रहे हैं, सभी को अटेंशन खिंचवाते हैं। जिनका योग है वे उठा लेते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूं इस पर, बाबा यहाँ है, मैं आया हूं। कितनी पावन धरती है ना जहां हम लोग बैठे हुए। जो बाबा ने आपको पोर्टल्स दिए हैं, आप बाबा के पोर्टल हो। आपको पता है, आप जिस घर में बैठे हो वो बाबा का पोर्टल है। बाबा वहां आया है। इतना साइलेंस घर में रख रहे हो कि वो टिके। इतना साइलेंस अपने अंदर रख रहे हो कि बाबा अंदर आकर बैठे। बाबा इन कर्मेंद्रियों को यूज करे। जब मेरे अंदर इतना भूकंप चल रहा है, इतने विचार चल रहे हैं, इतना निंदा स्तुति चल रहा है, इतनी दुनिया की बातें चल रही हैं, इतने विचार चल रहे हैं, इतना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर चल रहा है, बेचारा बाबा आया, कोशिश करा उसने बैठने की, चला गया। क्योंकि शांति में ही बैठ पाता है वो तो। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूं सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं, पवित्र हो जाए। ये बाबा कल सारा दिन करवा रहा था। इतनी सेहरन थी पूरे बॉडी में कल सारा दिन, ऐसे कि पता नहीं करंट सा फॉर्म हो रहा। और वही है, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूं, पवित्र हो जाए। जिनका योग होगा समझेंगे। बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। सुना बाबा, जब हम याद में रहते हैं तो बाबा की मदद हमें मिलती है, हमारी मदद बाबा को मिलती है। बनना है बाबा के मददगार कि माया के मदद, किसके मददगार बनना है? बाबा के मन दिल बस से। बच्चे को बनना है बाबा की मददगार। बस एक बच्चा बनेगा बाबा का मदद। बनना है, मुझे भी बनना है। जी बाबा। जी बाबा। जी बाबा। बाबा आगे बाबा बनेंगे, जरूर बनेंगे। बनेंगे पक्का, बना भी था, बनेंगे भी। बाबा का मददगार बनने के लिए जी क्या, बाबा। बाबा का मददगार बनने के लिए क्या करना है बताइए। बाबा की श्रीमत का एक्यूरेट चलना है, और जो प्रैक्टिसेस अभी चल रही हैं वो एक्यूरेट फॉलो करनी है। सबको बाप समान देखना है। तब साइलेंस की शक्ति को और बढ़ाना है। साइलेंस में रहना है। साइलेंस सबसे हायर सबको बाप समान देखेंगे ना, अपने आप साइलेंस हो जाएंगे हम लोग। क्योंकि थॉट ही निकलेगा नहीं ना मन से, कुछ ये नहीं रहेगा। अच्छी रीति याद करते हैं वे थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी चाहिए ना, खुदाई खिदमतगार। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ये पावन बनने की। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो। बाबा पावन और बच्चा दो शब्द बोलता है। बच्चा यानी इनोसेंट। तो एक बच्चा बड़ा अच्छा, अभी पढ़ा हमने कि कहते हैं बच्चे जैसे बनो। संत बच्चे जैसे होते हैं, बच्चा नहीं बोलते उनको। क्यों? तो उन्होंने बड़ा अच्छा डिफरेंस समझाया, समझने लायक पॉइंट है कि जो बच्चा है ना वो दिख इनोसेंट रहा है, ठीक है, एकदम अभी वो इनोसेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर के सारे संस्कार, सारे जो उसका जो सारे रोल्स है वो अभी दबे हुए हैं। वो अभी इनोसेंट है बिकॉज जो वो अंदर भर के लाया है संस्कार, जो संबंध, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर के आया वो अभी दबा हुआ है। वो इनोसेंट दिख रहा है।
पर जो संत होता है ना, वो जब वो अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ, उसके सारे संस्कार निकले, उसके सारे कार्मिक निकले, उसके सारे ना इफ्स एंड बट्स सब कुछ बाहर आया, जब उस सब को वो क्रॉस करके अगेन इनोसेंट बनता है, तब उसको संत कहते हैं। अब उसके अंदर कुछ भी दबा हुआ नहीं है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इसीलिए बच्चे जैसा बोलते हैं, बच्चा नहीं बोलते, क्योंकि बच्चे के अंदर तो सब दग्ध है, अभी उभरा नहीं है, अभी निकलेगा, अभी उसके अंदर सब पड़ा हुआ है। जैसे जैसे बड़ा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कमी, उसकी कमजोरियां, उसके कार्मिक सब बाहर निकल आएंगे। और संत वो जो ये पूरी जर्नी क्रॉस कर लेता है, सबको क्रॉस करके वापस इनोसेंट बनता है, इसीलिए वो संत कहलाता है, इसीलिए वो बच्चे जैसा कहलाता है, बच्चा नहीं कहलाता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बच्चे जैसा और बच्चा। बच्चे जैसा यानी इनोसेंट। तो हमें बाबा रोज कहता है बच्चा बच्चा बच्चा, मतलब इनोसेंट इनोसेंट इनोसेंट, क्रॉस कर जाओ सबको, पार कर लो अपने इन सारी बातों को, इनसे मुक्त हो गए, दग्ध नहीं किया, छिपाया नहीं, कहीं दबा के नहीं रखा हुआ, मुक्त हो गए उससे, साक्षी हो गए उन सब सब बातों के। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी वह अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे, ऐसी बुद्धि होगी तब ना नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेवन बनाना है, ये बुद्धि हो मेरी, ये नशा हो मेरे अंदर, मेरी पवित्रता, मेरी पावनता, मेरा पाकपन, मेरा पुण्य स्वरूप क्या कर रहा है, भारत को हेवन बना रहा है। तुम जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी ही राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात तो है ही नहीं, ये है रूहानी। बच्चे समझते हैं हर कल बाप इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते, ये भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। दुनिया को ये भी पता नहीं है परमपिता परमात्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, कब कैसे बिल्कुल ही नहीं जानते। गीता में भी आटे में लून है, बाकी तो सभी झूठ ही झूठ है, बाप आकर सत्य बताते हैं। अब सब 1 मिनट का मौन करेंगे। बाप आकर सत्य बताते हैं। बाप का योग बल तो नामी ग्रह में है। बाप कहते हैं हठ योगी राजयोग सिखला ना सके, परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना, सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल जान सकते हैं। ये तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प ऐसे ही होता है, अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए, प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आया। गीता के ज्ञान कोई नहीं जानते, ये दादा भी बहुत पढ़ते हैं, अभी समझ मिली है, जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल बेसमझ। भारत समझदार था, भारत का ही खेल है, दूसरे धर्म का बात है, ये भी बच्चे समझते हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन को भी तुम समझ गए हो, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही ये नॉलेज पाते हो, देवताओं को तो ये दरकार ही नहीं।
तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले शूद्र वर्ण के थे, फिर ब्रह्मा कुमार बने, तो ये नॉलेज देते हैं जिससे तुम्हारी डेटी डायनेस्टी स्थापन हो रही। वहां पाकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डायनेस्टी स्थापन करते। वे भी इस संगम पर स्थापना करते, और धर्म वाले फट से डायनेस्टी नहीं स्थापन करते। उनको गुरु नहीं कहा जा सकता, बाप ही आकर धर्म की स्थापना करते। बाप कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, जिसमें घड़ी घड़ी भूल जाते, पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे। हेल्दी बनने के लिए बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं, इसमें सभी कुछ भूलना पड़े। कमाई कब जोर से होगी? जब सभी कुछ भूलेंगे। हम आत्मा जा रहे हैं, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते, बुद्धि योग बाप की याद में रहे, कीचड़ा तो निकलता है। बाप कहते हैं शरीर निर्वाह लिए भल करो, है बहुत सहज। समझ गए हो 84 का चक्र पूरा हुआ। अब बाप राजयोग सिखलाने आए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, इस समय रिपीट होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल पहले जैसे ही रिपीट हो रही है। रिपीटिशन का राज भी बाप ही आकर समझाते, कहते भी हैं वर्ल्ड रिपीट, वन गॉड वन रिलीजन कहते हैं ना, वहां ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी राज्य, रावण राज्य। वह है देवता, ये है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल बना हुआ। भारत का आदि सनातन धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाप आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते हैं। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती जाती। हम सो शूद्र डायनेस्टी में आए। बाप पढ़ाते ऐसे हैं जैसे टीचर लोग पढ़ाते, स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा ध्यान देते हैं, मिस नहीं करते। ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अब एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बाबा गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते। अच्छा, गुड नाइट। रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड नाइट। गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना। आज्ञाकारी होंगे, वफादार होंगे तो आशीर्वाद स्वतः मिलेगी। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी। हम शांति में रहें, हम पवित्रता में रहें, हम सुख स्वरूप बन के रहें, हम प्रेम स्वरूप बन के रहें, तो आशीर्वाद ऑटोमेटिकली मिल जाते। जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि जब बैठे कि हाँ बाबा बैठे हैं सूक्ष्म तन में, मेरा आप फरिश्ता रूप तैयार कर रहे हो, तो स्वतः पवित्रता बहने लगी, स्वतः शांति बहने लग पड़ी। तो जैसे ही बाबा की आज्ञा मानो, बाबा के वफादार बनो, तो आशीर्वाद ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है हमसे। कोई भी उल्टी चलन कर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी, भस्मासुर नहीं बनना, धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान है दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भाव। आकर्षण रखनी है, बट कौन सी आकर्षण रखनी है? साइलेंस पावर की, साइलेंस में रहने की, परम धाम की। साइलेंस की, पवित्रता की। हमारी पवित्रता से पूरा विश्व पवित्र हो रहा है। हमारे साइलेंस से पूरा विश्व साइलेंट हो रहा है। हमारे अतीन्द्रिय सुख से, इंद्रियों के सुख के परे के सुख की अनुभूति से हर आत्मा में वो शुद्ध सुख की अनुभूति जा रही है।
दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहीं तो दिमाग भी जाएगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाप को दे दी। स्मृति, संकल्प, शक्ति। मैं निरंतर क्रिएटर हूं ना, हर पल हमारा मन कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है। उसको काम दे दिया कि अच्छा क्रिएट ही करने का तुम्हारा धंधा है, तुम तो क्रिएट ही करोगे, तो चलो क्रिएट करो। स्वमान की माला बनाओ, महिमा की माला बनाओ, चलो तुम लगे रहो। क्रिएट करो स्वर्ग, क्रिएट करो पवित्रता, क्रिएट करो सूक्ष्म वतन, क्रिएट करो, बहुत सारे पिक्चर्स बनाते रहो। उसको क्रिएट करना है ना। फिर दिमाग को लॉजिक चाहिए, तो बोलो चलो लॉजिक लगाओ, बैठ के बैठो, लॉजिक लगाओ, खाली मत बैठो। इन सब को जब हम बाबा का काम दे देंगे तो फिर बाहर देखने का फुर्सत उसको भी नहीं मिलेगी। तो बाबा कहता जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति और संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी और कर्म से बाप के ही हो गए, तो और कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार के आकर्षण आने की मार्जिन है ही नहीं। और कोई भी संकल्प या किसी प्रकार के भी आकर्षण आने की मार्जिन है ही नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरे आकर्षण आ ही नहीं सकते। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन पाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो। ईश्वरीय परिवार कौन है? ये पूरा यूनिवर्स। और बताएं क्या लगता, ईश्वरीय परिवार कौन है? मेरा मन ओम बुद्धि शांति दीदी, संस्कार। मन हाँ, बुद्धि हाँ, हाँ। संस्कार। आज बाबा एक नई चीज दिखा रहा है, देखो कितना कोरिलेट कर रहा है। ईश्वरीय परिवार है सारे गुण सारी शक्तियां, ये सारा ईश्वरीय परिवार। और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो। मुझे प्योरिटी से जिगरी प्यार है, मुझे अनकंडीशनल लव से जिगरी प्यार है, मुझे सबको आत्मा देखने से जिगरी प्यार है, मुझे सुख स्वरूप इनोसेंट बनने से जिगरी प्यार है, मुझे देवताई गुण देवताई शक्तियों से जिगरी प्यार है। तब सफलता मिलेगी। मुझे उससे प्यार होना चाहिए, प्योरिटी से प्यार होना चाहिए। ओम शांति। साइलेंस से भी जिगरी प्यार हो। साइलेंस से भी जिगरी प्यार हो। आई लव टू बी इन साइलेंस, आई लव टू बी। कल समझाया था ना, अलोन क्या था? ऑल वन। ऑल वन, ऑल वन। मैं अपने आप में इतनी संतुष्ट, इतनी खुश हूं, अपनी कंपनी आई एंजॉय। ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता हो जाएगी। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल थिंग, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। असल में हम संत बने, सबको संत बनना है ना, सेंट बनना है सबको। असल संत वो, देखा है जब सच्ची में जो संत होते हैं ना, वो इतने खुश होते हैं, उनके अंदर एकदम बच्चों वाली उनकी हंसी होती है, बच्चों वाला उनका चेहरा होता है, बच्चों वाला उनका ऑरा होता है, बहुत उसमें बहुत लव होता है। बट वो पार किया हुआ लव है, वो सारी सारी नेगेटिविटी, सारे कार्मिक, सारे विकार, उन सबको पार कर लिया, जीत लिया। वो जीता हुआ संत बच्चा है, वो अब एक्चुअल बच्चा है।
नेचुरल बच्चा है वो, नहीं? भी राइट, जो लाइक मैं बोल रही थी वो तो डूइंग में चला गया, फिर ये तो बीइंग में आ गई। कितना सूदिंग है, कितना अच्छा लग रहा है कि कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो ये सब है उसी गुण को ही महसूस करना है। I love purity. I love divinity. I love peace. इन सबसे प्यार हो मुझे। पर कितनी आप एक थकानी बार जैसे दूर हो गई हो। बता रही हूँ, आप पीस में रहना शुरू करो, आप पागल होने शुरू हो जाओगे। कोई थकान भी नहीं होती है क्योंकि बोलने पर और मन शांति भागता में है। रहना शुरू करो आप, धीरे धीरे आपको पहले तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा, राइट, और घुटन होती है। बहुत अनकंफर्टेबल, इतना रोना आएगा, इतना अकेलापन लगेगा, ऐसे लगेगा ये क्या कर रही हूँ मैं अपने साथ। इससे तो अच्छा वो 10 लोगों के साथ बैठी थी। ये तो बहुत घबराहट वाला है, इसी को पार करना, सेंट बनना है। हाँ, मैंने भी किया, फीलिंग हुआ जैसे लोनली फील हो रहा है, कोई चाहिए बात करने के लिए, इधर भी एक तो सब चाहिए, ऐसे ऐसे होता है। तो फिर बाबा का पुराना जैसे अनुभव मन में लाती हूँ ना, तो धीरे धीरे बस ठीक होता है। लगता ब्रह्मा बाबा भाग जाते थे छोड़ छाड़ के सब कुछ, अचानक से कश्मीर चले गए, कभी कहीं चले गए, गायब हो जाते थे, महीना महीना भर अकेले, एकदम से नितांत अकेले। बच्चों को पत्र लिख देते थे बस, और बच्चे पत्र पढ़ पढ़ के अपने आप को चलाते थे। मम्मा बाबा के पत्र से ओम मंडली चलाती थी, और कितने दिन के लिए बताते भी नहीं थे, कितने दिन चले गए, कहाँ चले गए। पर वो जो साइलेंस की पावर उन्होंने भरी, तभी तो वो करेक्टली, एक्यूरेटली शिव बाबा की बात सुन पाते थे और हम तक पहुंचा पा रहे थे। उसके लिए उनको कितनी तपस्या करनी पड़ी साइलेंस की, और अंत में कर्मातीत हो ही गए ना, कि अंत में कोई आकर बस बैठे और वो उनके संकल्प पढ़ लेते थे। उनको किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना साइलेंस उन्होंने अपने अंदर जमा कर लिया, जमा का खाता। और आज भी उसी साइलेंस से सूक्ष्मतन चला रहे। सूक्ष्मतन के बादशाह शिव ब्रह्मा बाबा सूक्ष्मतन चला रहे हैं, साइलेंस की पावर से तो चला रहे। अब अगर आप सबको, हम सबको सूक्ष्म वतनवासी बनना है, बिना शरीर छोड़े, कि शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है, सूक्ष्म वतनवासी जिसको जिसको बनने की हुड़क है, इच्छा है, बस साइलेंस को अपना लो, अलोन हो जाओ, ऑल इन वन हो जाओ, नो वन। ओम शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।